हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डेनिश फेस्टिवल जिसको कहा जाता है पिंस, उसके बारे में। पिंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेनिश फेस्टिवल होता है एंड आफ्टर क्रिसमस एंड ईस्टर ये चर्च का सबसे मेजर थर्ड हॉयटिल होता है। हॉयटिल मीन्स होता है हॉलीडे या फिर रिलीजियस फेस्टिवल। तो ये एक हेलीडे होता है। अगेन हेलीडे मीन्स भी हॉलीडे, जिस दिन की पब्लिक हॉलीडे होता है, सभी ऑफिसेज सुपरमार्केट वगैरह बंद होते हैं। सो व्हाट डज पिंस मीन्स? पिंस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड पेंटेकॉस्ट which means the 50th, and that is because Pins always takes place 50 days after Easter. So to understand Pins better, first you need to understand another Danish holidays like Easter and Kristi Himmelfart. सो ईस्टर का वीडियो तो आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड रही बात क्रिस्टी हिमलफार्ट की, तो क्रिस्टी हिमलफार्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है जर्नी टू हेवन। तो इसको समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बाइबल, when Jesus rose from his dead at Easter, he stayed on earth for 40 days and appeared to his disciples. And then he ascended to heaven and returned to God. And this event is celebrated as Kristi Himmelfahrt. तो जब क्रिस्टी हिमलफार्ट वाले दिन जब जीसस रिटर्न हो गए थे गॉड को, तो वो अपने डिसाइपल्स को प्रॉमिस करके गए थे दैट इवन दो ही वॉन्ट बी देयर फिजिकली प्रेजेंट टू हेल्प देम, बट गॉड विल सेंड देम हेल्प इन द फॉर्म ऑफ हेली ओनन मीन्स होली स्पिरिट। तो आफ्टर दिस क्रिस्टी हिमलफार्ट 10 दिन के बाद कुछ बहुत ही अमेजिंग होता है। जब वो डिसाइपल्स बैठे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो मैसेज दिया गया है हम वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि जेरूसलम एक बहुत बड़ी सिटी है। वहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटी के बहुत डिफरेंट कल्चर और बहुत डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो कैसे एक दूसरे को समझाएंगे, किस भाषा में समझाएंगे, ये सब वो लेकर खुद ही कन्फ्यूज़न में थे। एंड अचानक से कुछ अमेजिंग होता है, एक तूफान आने लगता है, थंडर, हवाएं चलने लगती हैं, एंड फिर आती है हेलियोनन द होली स्पिरिट, और वो उन डिसाइपल्स के अंदर समा जाती है। एंड फिर अब मुझे नहीं पता, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल रही हूँ और जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे करेक्ट करें। तो होता क्या है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो डिसाइपल्स थे उनके अंदर होली स्पिरिट आ जाती है और उनके सर के ऊपर जो है फ्लेम्स जलने लगती हैं। मतलब नॉट लिटरली, मतलब उनके ऊपर रोशनी फ्लेम्स होने लगती हैं और वो सडनली सभी भाषाओं को समझने और बोलने लगते हैं। तो जब वो डिसाइपल्स जाते हैं और बाहर लोगों में संदेश देते हैं, मैसेज फैलाते हैं जीसस का, तो अचानक से सभी लोगों को उनकी बातें समझ में आने लगती है। और उन लोगों को भी जो पहले मैसेज था गॉड का अच्छे से क्लियर नहीं था, पर क्योंकि अब उनके अंदर होली स्पिरिट है तो वो भी अच्छे से गॉड के मैसेज को समझ पाते हैं और औरों को कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्योंकि जेरूसलम एक बहुत बड़ी सिटी थी, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग रहते थे, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, तो सारी भाषाएं सबको नहीं आती है, राइट। बट जब वो फिल्ड हो गए होली स्पिरिट से, उसके बाद वो हर इंसान को उनकी ही भाषा में गॉड का मैसेज कन्वे करने लगे। और इस मिरेकल को कहा जाता है पिंस ऊनल मीन्स द मिरेकल ऑफ पेंटेकॉस्ट। वन ऑफ द डिसाइपल जिनका नाम पीटर था, इस दिन उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दी अबाउट द जीसस एंड अबाउट द फेथ। एंड जो लोग उनकी स्पीच सुन रहे थे, दे वर डीपली मूव्ड, एंड ऑन द सेम डे मोर देन 3000 पीपल वर बैप्टाइज्ड। बैप्टाइज होने के लिए जो डेनिश वर्ड है वो है ड्यूप्ड, एंड बैप्टिज्म को कहा जाता है टॉप। एंड दिस बिकेम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट Christian community, and that is the one of the reason why Pins is called Kirkens Fulsesday. Kirkens Fulsesday means the birthday of the church. Pins symbolizes faith, hope, courage and community. And before Pins, Christian believes that God was present through Jesus, but after Pins
God became present through Helionen, the Holy Spirit. पिंस डेनमार्क का एक बहुत ही ओल्ड और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है जिसको कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। आजकल यह 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट पिंस डे जो कि अभी आ रहा है 24 मई 2026 को, एंड एनन पिंस डे 25 मई 2026 को। बट क्या आप जानते हैं पहले 3 दिन छुट्टी हुआ करती थी, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इन 70s कि थर्ड पिंस डे को आउस्काफ कर दिया जाए। आउस्काफ मतलब रिमूव कर दिया जाए। बट अच्छी बात तो ये है कि अभी तो हमें पिंस पर 2 दिन की छुट्टी मिलती है, बट यू नेवर नो, कभी फ्यूचर में ऐसी गवर्नमेंट आए एंड जिस तरीके से स्टोआ बिल डे को आउस्काफ कर दिया गया, हो सकता है एनन पिंस डे को भी आउस्काफ कर दिया जाए। बट वो हो उससे पहले तो हमें इंजॉय कर लेना चाहिए। सो आई विश यू ग्लेली पिंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपको डेनिश सीखने में, ट्रेडिशंस के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हादे गॉड, फॉरगेन सून। हाय हाय।